हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फ्लटर ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बात करने वाले स्ट्रीम्स के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था असिंक की ये सारी फंक्शंस के बारे में, सारे जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में। इस बार हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रीम्स के ऊपर। स्ट्रीम्स क्या है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था स्ट्रीम क्या है, बट इस पर थोड़ी विस्तार से लेके चलेंगे अपनी स्ट्रीम के टॉपिक को और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी जगह आप स्ट्रीम यूज़ करोगे। एक और कीवर्ड है फ्लटर में फ्यूचर बिल्डर, इसे भी आप यूज़ करोगे। बट क्या मेन डिफरेंस है स्ट्रीम में और फ्लटर बिल्डर में? दिस इज ऑल्सो स्ट्रीम बिल्डर, जो आप वहाँ पे यूज़ करोगे तो ये स्ट्रीम बिल्डर की तरह ही यूज होगा, बट वहाँ पे आपको एक स्ट्रीम डिफाइन करना होगा और फ्यूचर बिल्डर में आपको एक फ्यूचर डिफाइन करना होगा। ठीक है, जो लोग पहले से जानते हैं वो अवेयर होंगे कैसे यूज़ करते हैं। बट हाँ, चलिए आज इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और कोडिंग पार्ट भी है इसमें, तो फटाफट करेंगे। चलिए ठीक है। सो ये क्या है, व्हाट इज स्ट्रीम? मैंने ही बनाया। A stream is like a pipe you put. Let me use my mouse. Yeah, it give me some feel. Okay, which color? कौन सा कलर लो? ब्लैक, रेड, येलो। ओके, येलो थोड़ा बढ़िया है। हाँ, चलो रह गया यार। ओके, वैसे हटता है, चलो कोई बात नहीं। वैसे हटेगा यार, इरेजर होगा ही यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो होगा ही हटाने के लिए। ये रहा इरेजर, बट हम नहीं यूज करेंगे, है ना। चलिए, व्हाट इज स्ट्रीम? क्या रहा है, स्ट्रीम इज लाइक अ पाइप यू पुट अ वेल ऑन वन एंड एंड। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। छोड़ो, हटा ही देता हूँ, आप लोग को पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो जाए। क्या लिख दिया है ये सारा कुछ, ठीक है। पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि स्ट्रीम एक पाइप की तरह है। देखो, ये आप पढ़ लेना, ऊपर जो भी चीज़ लिखा है ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना। ये क्या है, एक पाइप की तरह होता है। इधर से आप कोई वैल्यू डालते हो। पिछली वीडियो में मैंने इल्ड का एग्जांपल बताया था, बट इल्ड की वो जो फंक्शनैलिटी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक कंटिन्यूअस मैनर में एक एक करके वो लूप में एक एक कर कर एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस फंक्शन वो लेता जाता है और वो एग्जीक्यूट करता जाता है। बट हम यहाँ पे स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम बिल्कुल बेसिक समझेंगे। आप उससे भी बेसिक पे आ जाओ, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उससे भी बेसिक में आ जाओ। एक वैल्यू है, ये एक पाइप है, इसके अंदर एक वैल्यू जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे आने के बाद एक लिसनर होगा यहाँ पे, जो जिसे पता होगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ अंदर में एक वैल्यू है स्ट्रीम में। इसने लिसन किया और फिर ये बताया कि हाँ अंदर में एक वैल्यू है स्ट्रीम में और ये एक वैल्यू इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, जब तक ये वैल्यू फ्लो कर रही है तब तक दूसरी वैल्यू इंटर नहीं करेगी इसमें। बट इल्ड में क्या था कि एक वैल्यू को प्रोसेस कराने का दूसरी वैल्यू फिर से एंटर कर जाती थी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम की। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और कैसे स्ट्रीम बनाए, करें क्या, कैसे करें? क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने यूज़ किए थे असिंक्रोनस ये सब, उसमें भी हमने सारे स्ट्रीम यूज़ ही किया था। और कैसे स्ट्रीम यूज़ किया था ये तो मैंने बताया नहीं था। और कैसे वो बैकएंड में स्ट्रीम यूज़ करते हैं और कैसे स्ट्रीम कंट्रोलर वर्क करता है। ब्लॉक प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग कैसे स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक पूरी स्ट्रीम पे ही काम करती है। बट हमारे पास एक ब्लॉक, आई थिंक फ्लटर ब्लॉक की पैकेज है और एक ब्लॉक की पैकेज है। दो पैकेज है हमारे पास फ्लटर में अवेलेबल। तो फ्लटर ब्लॉक को एंग्लो ने डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू माय मेमोरी। शायद उन्होंने ही डेवलप किया है ये। तो वो उन्होंने फ्लटर ब्लॉक को डेवलप किया और ब्लॉक को भी शायद उन्होंने ही डेवलप किया है। ये आप चेक कर लेना। लेकिन मैं फ्लटर ब्लॉक के लिए कंफर्म हूँ, क्योंकि एंग्लो ने ही वो उसे डेवलप किया है। हाँ, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे हम स्ट्रीम क्रिएट करें और कैसे उसे यूज करें, उसकी कंट्रोलर क्या होती है और ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ स्ट्रीम कंट्रोलर फर्स्ट। ठीक है, पहले हमें एक स्ट्रीम कंट्रोलर बनाना होगा। आपको जैसा बनाना हो, सॉरी यार, पेन लेना तो फिर ये सही रहेगा, हाईलाइटर ही ले लो यार। देखो, ये जो स्ट्रिंग ये यहाँ पे बता रहा है स्ट्रिंग, ये आप कुछ भी बना सकते हो। डबल बना लो, लिस्ट बना लो, जो भी आपको जो मन वो बना सकते हो। ये कोई भी डेटा टाइप ले सकता है। डेटा टाइप के बारे में आपको पता ही होगा, प्रोग्रामिंग फील्ड से है, तो ये आप यहाँ पे भी आप वही डाल सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि हमें एक स्ट्रीम कंट्रोलर को बताना होगा कि हमने एक स्ट्रीम लिया है। ये स्ट्रीम जो कीवर्ड है, दिस इज फ्रॉम डार्ट। ठीक है, ये एक स्ट्रीम में हमने बताया कि हम एक ऐसा स्ट्रीम यूज करें। दिस इज फ्रॉम डार्ट, ये डार्ट से आ रहा है। जो जिसमें हमने बताया कि ये जो कंट्रोलर है, ये यहाँ वाला कंट्रोलर, ये इस कंट्रोलर में हमने ये स्ट्रीम असाइन करा दिया कि ये स्ट्रीम अगली बार से हम ये स्ट्रीम यूज कर सकते हैं कहीं भी। एज अ डार्ट की प्रॉपर्टी, जो भी स्ट्रीम की प्रॉपर्टी है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन वी नीड अ कंट्रोलर टू मैनिपुलेट स्ट्रीम फ्रॉम क्रिएट कंट्रोलर विद स्ट्रीम प्रॉपर्टी ऑफ डार्ट। ठीक है, वो सारी चीजें हैं कि कंट्रोलर हमें चाहिए मैनिपुलेट करना जो भी चीजों को, वो सारी चीजें हैं।
अब क्या है कि ये सारी चीज़ें मैं अभी कोडिंग में करके भी दिखाऊँगा ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो ज़्यादा। अब क्या है कि हमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है, वो कैसे काम करेंगे? जैसे कि अगर जो लिसन की प्रॉपर्टी आती है स्ट्रीम की, पहले तो हमने हमारा वैल्यू आएगा, फिर कोई तो होगा जो हमें लिसन करेगा। तो लिसन करने के बाद जो भी वैल्यू होती है, उसे तुम प्रिंट कर दो, ठीक है? क्या कर रहा है ये स्ट्रीम में जो भी वैल्यू है लिसन समझो ना यार सिंपल सा लैंग्वेज है। यार एक स्ट्रीम है, एक बहाव आ रहा है, उसमें जो भी तुम्हें दिखता है, तुम कुछ भी देखते हो, लिसन लिसन मतलब सुनना, सॉरी देखना नहीं सुनना, और तुम कुछ सुनते हो उससे, सुनना देखना कुछ भी आप कर लो, बट इन्होंने लिसन ही डेवलप किया है। तो लिसन वैल्यू, कौन सी वैल्यू आ रही है उस स्ट्रीम से, आ रही है अगर वैल्यू, प्रिंट करो वैल्यू। आपको अगर और कुछ काम हो फर्दर आप कर सकते हो, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में और कुछ नहीं था, ये लिसनिंग के ऊपर ही था। अब क्या है कि अब क्या होता है कि अब हमें इवेंट क्रिएट करना होता है, इवेंट हमें ऐड करना होता है कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम एक इवेंट ऐड कर रहे थे। एक इवेंट ऐड करने का स्टेट चेंज हो रही थी। तो क्या है कि हमने कंट्रोलर डॉट ऐड किया, तो इसमें हमने हे अजीत ऐड किया। क्यों हमने हे अजीत ऐड किया, और एंड वी आर यूजिंग हियर स्ट्रिंग, व्हाई? क्योंकि हमने पहले जो अपना ये देखो, ये जो हमने बनाया था स्ट्रीम कंट्रोल, ये हमने स्ट्रिंग का बनाया था। आप और भी बना सकते हो, बना लो 10-15 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंट्रोलर अलग अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग का बनाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है, ठीक है। then we add here Ajit to stream, okay। सो नेक्स्ट चलते हैं, वो तो हमने ऐड कर लिया। अब क्या, अब मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम कर रहा है ऐप में, सारी चीज टेंशन नहीं लेना कोई भी, ठीक है। अब क्या है, मैनेजिंग स्ट्रीम। अब स्ट्रीम को मैनेज करना है। क्या है कि हमें एक स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन बनाना होता है। ये क्यों बनाना होता है? क्योंकि अब हमने स्ट्रीम जनरेट कर दिया, ये बहुत मेमोरी लीक्स हो सकती हैं आपकी, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है ना कि स्ट्रीम इज जस्ट लाइक फ्लो, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन टू स्टॉप दिस फ्लो, अदरवाइज वी फेस अ मेमोरी लीक। अब क्या है कि स्ट्रीम आपने बना दिया, मैं एग्जांपल आपको रियल वर्ल्ड से समझाता हूँ। जैसे कि आपने अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि आपको एक ही जगह काम है, आपको यूजर चेक करना है कि ये नल है या क्या है, ये ठीक है। आपको किसी एक पेज पे या एक जगह पे किसी पार्टिकुलर आपको चेक करना है कि यूजर किस टाइप का है। आपके अगर फायरबेस का एनोनिमस यूजर है, फोन ऑथेंटिकेशन से आया है, या ईमेल पासवर्ड वाला है, ये सारी चीज़ अगर आपको चेक करना है किसी एक जगह, अगर आप मान लो कुछ पार्टिकुलर इस तरह की कोडिंग कर रहे हो, तो आप एक जगह ही उसको यूज करोगे। अब क्या है कि आपने यूज किया और आपने छोड़ दिया, उसे बंद नहीं किया उस स्ट्रीम को, तो क्या है वो बार बार हर जगह चेक करता फिरेगा, हर जगह वो बार बार चेक करता फिरेगा। तो इसलिए हम उसे बंद करना ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब हमने एक वैलिडेटर बनाया जो कि हमारे फॉर्म को वैलिडेट करता, तो वैलिडेटर की काम क्या है, वैलिडेटर का सॉरी काम क्या है, वो उसी पेज पे वैलिडेटर चेक करे कि हाँ सारी चीज़ें वैलिडेट हो रही, तो आगे प्रोसीड कराए। अब वो हमारी आगे भी पेज में कंटिन्यू अगर कैरी करता है वो सारी प्रॉपर्टी स्ट्रीम वाली, तो वो हमारे लिए कभी भी सही नहीं होता, हमें वो कैंसिल करना पड़ता है और हमें वो डिस्पोज करना होता है। तो ये स्ट्रीम स्ट्रीम कंट्रोल, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें हमने कंट्रोलर डाला है। फिर क्या, अब एक हमें स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन बनाना होगा जिसमें कि अब जो है ना, हम मैं आपको कोडिंग में दिखाऊंगा। सॉरी मैंने यहाँ पे ऐड करना, सॉरी मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर से स्ट्रीम स्ट्रीम कर दिया है। ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हम स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन में इक्वल टू असाइन करेंगे इसे, इसे स्ट्रीम डॉट लिसन को हम स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन में असाइन करेंगे, देन फिर हम इसे इसका यूज कर पाएंगे। देन फिर हम यूज करेंगे डिस्ट्रॉइंग सब्सक्रिप्शन और हमारा स्ट्रीम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक और चीज आती है कि अगर अभी मैं दिखाऊंगा क्या एरर आती है, ये सारी चीजें भी थ्योरेटिकल है, दिखाता हूँ अभी सारी चीजें। क्या होगा कि हमने स्ट्रीम बनाया, स्ट्रीम बनाने का क्या होता है कि हमारा एक सिंगलटन स्ट्रीम ऐड हुआ है। सिंगलटन मतलब एक अकेला का स्ट्रीम ऐड हुआ है। फिर से आप स्ट्रीम जनरेट करना चाहोगे, नहीं होगा, वो एरर शो करेगा, वो बोलेगा स्ट्रीम पहले से जनरेटेड है, फिर से स्ट्रीम मत जनरेट करो, या फिर वो कुछ एरर शो कर देगा, आप स्ट्रीम फिर से जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको 3-4 जगह उसी स्ट्रीम को यूज करना है या फिर कुछ उस तरह का आपका काम है, तो आप क्या करो, डॉट ब्रॉडकास्ट लगा दो। सॉरी मैंने यहाँ पे डबल यूज कर दिया है, आप यहाँ पे स्ट्रीम कर लोगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे ब्रॉडकास्ट लगा लोगे, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लगाने के बाद आपका कोड बिल्कुल सही से काम करेगा और आप जितनी बार चाहें आप अपनी स्ट्रीम को चला सकते हैं। सो चलते हैं कोडिंग के ऊपर। सो ये रहा हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट। ये डॉट एसिंग का वर्ड है क्या, नीचे मैंने एसिंग का यूज़ किया है क्या, नहीं, हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। चलो वो है ज़रूरत यार, कैसे नहीं है ज़रूरत, स्ट्रीम कंट्रोलर तो उसी से काम करता है।
ज़्यादा काम का निकला, हटा दिया। फिर क्या था यार, डार्ट डॉट एसिंग ना, डार्ट एसिंग ये था, है ना। सारा कुछ सही हो गया, हमारी जो भी लाल पर्चे थे वो सारे हट गए। और कोड स्क्रीन, यस, यहाँ से चेक कर सकते हो आप कैसे हो, टिक हो या फिर कोई और टिक लगा है आपके बीच में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कोई। ठीक है, तो ये ग्रीन सा टिक है। और सॉरी, मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ मैंने जो पहली थ्योरेटिकल शॉट की है वो उसमें लंबी हो गई, तो इस बार जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। ठीक है, ये देखो, एक मैंने बनाया जो बनता है वर्डमैन ऐप, माई ऐप। उससे पहले तो जिनको नहीं पता हो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फाइल में आओ, न्यू पे जाओ, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करे, क्रिएट कर लेना। इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बता चुका हूँ पहले वीडियो में। और कह रहा कि फिर से इंस्टॉलेशन की वीडियो अपलोड करूंगा, विंडोज़ वाली, लिनक्स वाली अपलोडेड है, विंडोज़ वाली फिर से करूँगा क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसमें। चलिए, तो ये वर्डमैन ये सारा कुछ तो मैंने वर्डमैन क्रिएट किया। मैंने सोचा था पूरा कोडिंग करके आपको बताऊँ, बट टाइम कम होने की वजह से फटाफट करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को लंबी वीडियो देखनी पसंद नहीं है। ठीक है, तो वर्डमैन, रन ऐप, माई ऐप, क्लास माई ऐप। ठीक है, इतना तक तो समझ ही रहे हो, स्टेटफुल बनाया है। ठीक है, स्टेटफुल बनाने के बाद अब जो स्ट्रीम की वर्क है, ये देखो, ये मैंने वायर डिस्पोज यहाँ पे ऐड किया है। इसके बारे में मैंने पिछली जो थ्योरेटिकल वीडियो उसमें नहीं बताई है। ये वायर डिस्पोज से क्या होता है, आप जब भी सुपर डॉट इनिट स्टेट का यूज करते हो, आप किसी क्लास को कॉल करने के या फिर आप किसी ब्लॉक को ऐसे आप अपना बनाए हो स्ट्रीम, आप उसे यूज करने के लिए आप करते हो कॉल, तो उसके बाद आपको यहाँ पे वायर डिस्पोज करके उसे डिस्पोज करना होता है। या फिर आप कहीं अगर किसी क्लास में अगर बना रहे हो स्ट्रीम, तो वहाँ पे भी आप डिस्पोज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे यूज नहीं करेंगे, हम अपने सब्सक्रिप्शन से ही, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन से ही काम चला लेंगे। तो ठीक है, हमें सबसे पहला स्टेप क्या था, स्ट्रीम कंट्रोलर। ये काम हमने किया, बना लिया अपना स्ट्रीम कंट्रोलर, किस नाम से, स्ट्रिंग से बनाया। ठीक है, अब देखो, मटेरियल ऐप ये फॉल्स कर दिया, टाइटल स्ट्रीम कर दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तीन फ्लैट बटन मैंने ऐड किया, बंद करो इसे, आराम आराम से समझाता हूँ। 3 फ्लैट बटन मैंने ऐड किया, इतना कोड आपको समझ आ रहा होगा। बैकग्राउंड कलर मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, इसलिए ये ब्लैक आ रहा है। और 3 फ्लैट बटन मैंने ऐड किया। पहला फ्लैट बटन है हमारा एक्टिवेट स्ट्रीम, दूसरा फ्लैट बटन है ऐड इवेंट, तीसरा फ्लैट बटन है डिस्पोज। खत्म करो, जो भी चल रहा है उसे खत्म करो, उसकी कहानी खत्म करो। ठीक है, तो जो पहला हमारा फ्लैट बटन है एक्टिवेट स्ट्रीम, इसमें मैंने क्या बोला था कि ये जो स्ट्रीम हम क्रिएट करेंगे, दिस इज फ्रॉम डार्ट, ये डार्ट की प्रॉपर्टी है। सॉरी, ये है आई थिंक, ये स्ट्रीम, ये डार्ट की प्रॉपर्टी है, नॉट दिस। ये तो हमने इसमें असाइन कराया कंट्रोलर डॉट स्ट्रीम को, ये इसमें हम कंट्रोलर डॉट स्ट्रीम को असाइन कराएंगे इस स्ट्रीम में। अब हम इस स्ट्रीम को कहीं भी यूज कर सकते हैं, और इस स्ट्रीम का हम यूज क्या करें, कब करेंगे, हम लेसन करने के लिए करेंगे। यहाँ मैंने स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन यूज कर दिया है, बट हम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, हटा देते हैं अभी क्योंकि आपको थोड़ी चीजें समझानी है। तो ये लेसन कर रहा है हमारे वैल्यू को। अब देखो, ये हमारा क्या है, दूसरा ऐड इवेंट, इवेंट ऐड करेगा। क्या है, कंट्रोलर डॉट ऐड, कंट्रोलर डॉट ऐड से ये हमारे स्ट्रीम में, स्ट्रीम यानी कि हमारे पाइप में इवेंट ऐड करेगा। तो हमारे पाइप के इवेंट में 2 इवेंट ऐड हो रहे हैं, एक है हे अजीत, एक है हेलो ब्रो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे देखेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रिंट होगा, और क्या प्रिंट होगा ये हमें बताएगा कि इवेंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसे फिर से फास्ट रिलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए, हमारा कंसोल किधर है, ये रहा हमारा कंसोल। और चलिए पहले तो हम एक्टिवेट करते हैं स्ट्रीम को। कुछ तो होना चाहिए था, लैपटॉप स्लो है या वर्क नहीं कर रहा। एक्टिवेट स्ट्रीम, क्या कह रहा है, स्ट्रीम इज ऑलरेडी एक्टिव। सॉरी, ये पहले से एक्टिवेट हो चुका था, मैंने दोबारा इसे दबाया, इसलिए बोला स्ट्रीम इज ऑलरेडी एक्टिवेट। वैसे ये एरर भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरर क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देखोगे मैंने स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट यूज़ नहीं किया। जब हमने स्ट्रीम कंट्रोलर बनाया तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट नहीं यूज़ किया, यानी कि एक ही स्ट्रीम एक बार में ये लेगा। अब एक ही स्ट्रीम अगर एक्टिवेटेड है तो वो वही चलेगा स्ट्रीम। ठीक है, अब क्या है कि ऐड इवेंट, क्या हो रहा, इवेंट आया, फिर से मैंने इवेंट ऐड किया, फिर ये दोनों इवेंट ऐड हुआ। आप जो भी इवेंट ऐड कराना चाहते हो, आप स्टेट चेंज कराने के इवेंट ऐड कराना चाहते हो, जो भी इवेंट आप ऐड कराना चाहते हो वो करते हो। वो ब्लॉक में हम सेम चीज़, यही स्ट्रीम यूज होती है ब्लॉक में, बार बार सुन लो, ब्लॉक में यही स्ट्रीम यूज होती है, और ऐसे ही वो वर्क करता है। ठीक है, अभी डिस्पोज हमारा वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि कह रहा है द मेथड कैंसिल वाज कॉल्ड ऑन नल। कोई हमारा मेथड जो कैंसिल का है वो नल पे कॉल हुआ है। क्यों नल पे कॉल हुआ है, क्योंकि हमने जो स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन बनाया है वो हमने यहाँ से हटा दिया है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन, इक्वल टू स्ट्रीम डॉट लिसन।
तो स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन में जब हमने ऐड किया तो स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन ऐड करने के बाद ये अब हमारा डिस्पोज का फंक्शन काम करेगा, क्योंकि अब जो तो अब ये जो स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन है इसमें हमने असाइन करा दिया स्ट्रीम डॉट लिसन को। इसके बाद क्या है, हमारा जो ये कैंसिल का बटन है इसमें क्या कर रहा है, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन डॉट कैंसिल। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं काम करता है नहीं करता। सो ये देखिए सब्सक्रिप्शन डॉट कैंसिल हमने ऐड कर दिया, तो इससे हमारा इवेंट डिस्पोज हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा ऐड इवेंट करने पे इवेंट ऐड नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, एक्टिवेट करता हूँ मैं स्ट्रीम, साथ में ही मेरा इवेंट सारा ऐड हो गया, और मैं इवेंट ऐड करता हूँ, इवेंट मेरा ऐड होते जा रहा है। ठीक है, अब हमारा जो डिस्पोज है ये काम करता है या नहीं करता है ये हम चेक कर लेते हैं। चलिए हमने डिस्पोज कर दिया अपने स्ट्रीम को, तो अब ये हमारा ऐड इवेंट काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा स्ट्रीम डिस्पोज हो चुका है। तो अब हम ऐड इवेंट कर रहे हैं, ये देखो मैं कितना भी क्लिक कर लूँ ऐड इवेंट पे नहीं क्लिक हो रहा है। लेकिन मैं फिर से अगर एक्टिवेट स्ट्रीम करता हूँ तो कह रहा है स्ट्रीम तो पहले से एक्टिवेटेड है लिसन करने के लिए, लेकिन आप इवेंट ऐड नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि मैंने डिस्पोज। अब क्या है कि इस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डॉट ब्रॉडकास्ट यूज करना है यहाँ पे। आई थिंक ऐसे यूज होगा ये स्ट्रिंग डॉट ब्रॉडकास्ट। यस गुड, तो ये फंक्शन हमें यूज करना है और फिर हम यूज कर सकते हैं। चलिए रिलोड करते हैं इसे। सो अब ये ब्रॉडकास्ट ऐड करने के बाद अब मैं एक बार में 2 स्ट्रीम एक्टिवेट कर सकता हूँ। अभी मैं ऐड इवेंट कर रहा हूँ, मेरे में कोई इवेंट एडेड नहीं है। पिछली जो मैं बना रहा था उसे मैंने हटा दिया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही आपको समझ नहीं आता। देखो अब मैं एक स्ट्रीम एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये देखो चल रहा है हमारा। डिस्पोज कर रहा हूँ, नहीं चल रहा हमारा। फिर से मैंने एक स्ट्रीम एक्टिवेट किया, फिर हमारा 2 आया। मैंने एक और स्ट्रीम ऊपर से एक्टिवेट कर दिया, 4 आएगा ये। फिर मैंने इसे डिस्पोज किया, अब मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 आ रहा है। एक और बार मैं इसे डिस्पोज कर देता हूँ, फिर मैं ऐड इवेंट करता हूँ, अभी भी 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो अब जब ब्रॉडकास्ट यूज करते हो तो ये जो स्ट्रीम की सब्सक्रिप्शन होती है ये सिंगलटन के लिए मेनली बेसिक बहुत अच्छे से काम करती है। बट लेकिन जब आप ब्रॉडकास्ट यूज करते हो तो क्या करता है कि एक तो आपका ऊपर है खत्म करते जाएगा, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा लेयर आ जाती है स्ट्रीम की तो फिर ये और सारा तो खत्म करता है, बट एक पता नहीं छोड़ ही देता है ये। क्योंकि मैंने बहुत बार करके देखा है ये ऐसे ही शो कर रहा है। तो ये डिस्पोज इस तरह से काम नहीं करेगा, फिर आपको ये वाला डिस्पोज यूज करना पड़ेगा, वॉइड डिस्पोज। एक आपको क्लास बनानी होगी स्ट्रीम की जो कि ब्लॉक में ये सारी चीज़ में यूज होगी, और जो इनका एंग्लो का जो फ्लटर ब्लॉक है उसमें आपको डिस्पोज करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही डिस्पोज करता है। ठीक है, आप उसका जैसे प्रोवाइडर यूज करते हो वो खुद ही डिस्पोज करता है। सो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी हल्की होती जा रही है, और फ्लटर ओपन सोर्स है तो पैकेजेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास यूज़ करने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, और फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब ब्रो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, सारी कोड राइटिंग ये वो सारी चीज़ें करना, और फिर लगती है मेहनत यार। क्योंकि आपको अब मेरे अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो मेरे उस दिन का लगभग मान लो 4 से 5 घंटा तो एकदम से ब्लॉक ही रहता है, क्योंकि मैं इसमें ही लगा रहता हूँ। सारी चीज़ें खोजना, कैसे सही से समझाया जा सके ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे काम करना होता है। सो सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं होगा, बस लाल वाला दबा देना और कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।